चलो नेक्स्ट बच्चों आता है हमारे पास टू कमोडिटी केस ऑर्डिनल थ्योरी। यहां पर हम परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है, मतलब फंक्शन को नहीं, इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्कस करेंगे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन के केस के अंदर, ठीक है। यूटिलिटी फंक्शन क्या होता था बच्चों, लास्ट क्लास याद करो दोबारा से। यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ गुड 1 एंड गुड 2 इज इक्वल टू द मिनिमम ऑफ ax1 कॉमा bx2। इस मिन की जगह पे मैक्स भी हो सकता है, सबको पता है मिन की जगह पे मैक्स हो सकता है, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर आता है नेक्स्ट हमारे पास कि इसके केस में हमारे पास जो इक्विलिब्रियम वैल्यूज होंगी यानी कि डिमांड फंक्शंस हैं वो किस तरीके से निकाले जाएंगे। देखो ये हमारे पास x1 हो गया, ये x2 हो गया, राइट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस में एक कंज्यूमर क्या करता है कि दोनों गुड्स को बिना किसी एक गुड को बिना किसी दूसरी गुड के कंज्यूम नहीं कर सकता, तो वो साइमल्टेनियसली क्या करता है, कंज्यूम करता है दोनों गुड्स को, राइट। अगर वो इसकी एक यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो इसकी भी एक कर रहा है, इसकी 2 कर रहा है तो इसकी भी 2 कर रहा है, इसकी 3 कर रहा है तो इसकी भी 3 कर रहा है। अब ये जो 1-1 2-2 का प्रोपोर्शन है वो अलग हो सकता है इसकी 1 करे, इसकी आधी करे, इसकी 2 करे तो इसकी 1 करे, ठीक है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, प्रोपोर्शन कुछ भी हो सकता है लेकिन साथ में कंज्यूम करेगा, राइट बच्चों। तो अब इसका जो पॉइंट, इसका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा इस पे आएगा, इस पे आएगा, इस पे आएगा, फिर इस तरीके से एक किंग लाइन बन जाएगी। इस किंग लाइन के ऊपर इसके आईसीज बनेंगे इस तरीके से, राइट बच्चों। ये हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन होता था जिसका डायग्राम ये था। नेक्स्ट आता है हमारे पास इक्विलिब्रियम डिमांड फंक्शंस की बात, ठीक है। देखो किस तरीके से निकालते हैं इक्विलिब्रियम डिमांड फंक्शंस, राइट। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर कंज्यूमर गुड 1 और गुड 2 को साइमल्टेनियसली कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। चलो इसको इक्विलिब्रियम पर बराबर रख लो, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम बच्चों देखना यहां पे ध्यान से, दैट ax1 इज इक्वल टू bx2, ठीक है। क्योंकि यहां पर वो जब मिनिमम क्वांटिटी कंज्यूम कर रहा है तो दोनों गुड्स की मिनिमम ही करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर दोनों की मिनिमम मिल रही है, दैट ax1 इज इक्वल टू bx2 और दोनों को इक्वल क्वांटिटी में कर रहा है, ठीक है। अब यहां से हमने x2 की वैल्यू निकाल ली, दैट x2 इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास a अपॉन में b इंटू में x1, राइट बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1। कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 आने के बाद अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बजट लाइन, ठीक है। बजट लाइन सबको पता है, दैट P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू मनी इनकम, राइट बच्चों। ये हमारे पास बजट लाइन है। अब ये इक्वेशन है हमारे पास सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड x2 की वैल्यू है, इसको बजट लाइन में पुट कर दूं। चलो देखते हैं क्या मिलेगा, P1 इंटू x1 प्लस P2 x2 की वैल्यू बताना, दैट a अपॉन में b इंटू x1 इज इक्वल टू मनी इनकम, राइट बच्चों। अब देखो यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व आउट करके x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये आएगी हमारे पास b, यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट b इंटू P1 x1 प्लस a इंटू a बाहर आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास P2 इंटू x1 अपॉन में एलसीएम लेकर b इज इक्वल टू m, ठीक है। x1 को कॉमन निकाल ले, चलो x1 को कॉमन निकालते हैं, x1 कॉमन आ गया, अंदर बचा b P1 प्लस a P2, राइट, अपॉन में b इज इक्वल टू मनी इनकम, राइट। ये b उधर चला जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास x1 इंटू b P1 प्लस a P2 इज इक्वल टू b इंटू मनी इनकम, ठीक है। अब देखो ये x1 था बच्चों, x1, ठीक है। अब इसको नीचे लेके चले जाओ, दैट x1 इज इक्वल टू b इंटू m अपॉन में b इंटू P1 प्लस a इंटू P2, ठीक है। यहां से b कॉमन निकाल लो, यहां से क्या निकालोगे, b कॉमन निकालोगे, तो b कॉमन किस तरीके से आएगा, देखो b इंटू m अपॉन में b बाहर आ गया, ये x1 स्टार चल रहा है बच्चों, b बाहर आ गया तो ये बचा P1
प्लस ए अपॉन में बी इंटू P2, ये आ जाएगा। बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास x1 स्टार की वैल्यू आएगी, x1 स्टार इज इक्वल्स टू dm अपॉन में P1 प्लस a अपॉन में b इंटू P2। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ x1। ठीक है, ये हमारे पास x1 की वैल्यू आ गई। अब इस x1 की वैल्यू को x2 के अंदर पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, हमारे पास x2 आ जाएगा। पुट करें, चलो x2 इज इक्वल्स टू a इंटू बी इंटू x1 की जगह पे ये पुट करना है पूरा का पूरा, m अपॉन में P1 प्लस a अपॉन b इंटू P2, राइट। यहां क्या कर सकते हैं बच्चों, हम b को अंदर मल्टीप्लाई कर दें पहले, तो ये आ जाएगा a इंटू m अपॉन में b इंटू P1 प्लस b इंटू a अपॉन में b इंटू P2। ठीक है, ये b से कट गया, तो अब a को कॉमन निकाल लें। a को कॉमन निकालेंगे तो यहां आएगा हमारे पास a m अपॉन में, यहां से a कॉमन आया तो b अपॉन में a बाहर आ गया, b अपॉन a इंटू P1 प्लस a कॉमन आ गया, बचा P2, राइट बच्चों। दिस इज आवर इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ x2 स्टार नाम दे दिया हमने। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। देखो क्या है, x1 क्या है हमारे पास, x1 स्टार इज इक्वल टू x1 स्टार m अपॉन में P1 प्लस a अपॉन b इंटू P2। ठीक है, x2 स्टार क्या आया है हमारे पास, m अपॉन में b अपॉन a इंटू P1 प्लस P2, राइट बच्चों, ये वैल्यूज आई हैं। दीज आर द डिमांड फंक्शंस इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, अब हमें डिमांड फंक्शंस पता चल गए किस तरीके से निकलते हैं। अगर ये याद रहे एग्जाम के अंदर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम डायरेक्टली जो इक्वेशन तुम्हारे पास वैल्यूज दे रखी होंगी P1 P2 की और मनी इनकम की, वो यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर याद ना रहे तो देखो किस तरीके से करना है एग्जाम के अंदर। अब एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं हम। देखो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम के अंदर क्या क्या दे रखा होगा तुम्हें, यूटिलिटी फंक्शन दे रखा होगा, प्राइस ऑफ गुड 1, प्राइस ऑफ गुड 2 दे रखा होगा और मनी इनकम दे रखी होगी। सब में यही होता है। ठीक है, तो यूटिलिटी फंक्शन, यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ x1 एंड x2 इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 2x1 फॉर x2। ठीक है, ये दे रखा है 2 इंटू x1 4 इंटू x2, ये यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है। अब तुम्हें पता है कि जो जिसके आगे मिन लगा होता है वो कौन सा फंक्शन होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। मिन हो मैक्स हो, कौन सा होगा, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के केस के अंदर हमारे पास जो डिमांड फंक्शंस होते हैं वो ये होते हैं, राइट बच्चों। P1 तुम्हें दे रखा है 2, P2 तुम्हें दे रखा है 1, मनी इनकम तुम्हें दे रखी है 100। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है, इंफॉर्मेशन तुम्हें गिवन है। इस केस में तुम यूटिलिटी फंक्शन बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। मिन और मैक्स दे रखा होगा, बट जो डिमांड फंक्शन सेम रहते हैं, चाहे यहाँ पे मिन हो या फिर मैक्स हो, डिमांड फंक्शन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, राइट बच्चों। अब देखो तुम्हें क्या करना है, सिर्फ एग्जामिनर ने बोला फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, फाइंड द ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ x1 एंड x2, ये निकालना है। देखो सब कुछ है तुम्हारे पास। अब ये जो तुम्हारे पास ये फॉर्म आई है, ये किस फॉर्म में आई है, दैट ये हमारे पास a है, ax1, b x2, ये तो फॉर्म होती है हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a हमारे पास 2 आ गया और b हमारे पास 4 आ गया, राइट बच्चों। हमारे पास डिमांड फंक्शन हमें पता ही है। अब सारी की सारी वैल्यूज उठा के डिमांड फंक्शन के अंदर पुट कर दो, हमारे पास ऑप्टिमम वैल्यूज ऑफ ऑप्टिमम बंडल आ जाएगा, राइट बच्चों। देखो x1 स्टार निकालना है, x1 स्टार की वैल्यू देखो, मनी इनकम कितनी है, 100 है, अपॉन में P1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, प्लस a अपॉन में b,
a अपॉन में b 2/4 इंटू P2 1 दे रखा है, हो गया। चलो तो 100 अपॉन में 2 प्लस 1/2 ये आ गया हमारे पास। चलो ये इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। 100 अपॉन में 4 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है, 2 पर चला जाएगा, 200 अपॉन में 5 आ जाएगा, 540 40 हो गया। तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, x1 स्टार इज इक्वल्स टू 40, राइट बच्चों। x1 स्टार कितना आया है, 40 आया, ये हमारे पास 40, राइट, जो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन थी। अब x2 स्टार निकालें, सो x2 स्टार देखो क्या आएगा, मनी इनकम 100 है, b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 ही है ना, 4 अपॉन में a की वैल्यू 2 है इंटू P1 1 P1 2 दे रखा है प्लस P2 1 है, राइट, ये आया है, ये 2 और ये हमारे पास 100 अपॉन में 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5 हो गया, 100 अपॉन में 5 ये आएगा 20, तो x2 स्टार इज इक्वल्स टू 20, राइट बच्चों। इक्विलिब्रियम क्या आ गया हमारे पास, ये इक्विलिब्रियम 20 है। तो यहां पर डायग्राम्स देख लो, दिस इज x1, दिस इज x2 एंड दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट पॉइंट E, दिस इज आवर किंग्ड लाइन, और ये आ गया हमारे पास x1 स्टार जिसकी वैल्यू आई है हमारे पास 40, और ये आ गया हमारे पास x2 स्टार जिसकी वैल्यू आई है 20, ठीक है। आगे सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यूटिलिटी फंक्शन आइडेंटिफाई कर लिया, बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है। या आगे मिन होता है या फिर मैक्स होता है, दोनों में से कोई एक लिखा होता है, मिन या फिर मैक्स, ठीक है। चलो उसके बाद डिमांड फंक्शंस तुम्हें पता है ऑलरेडी, P1 P2 और मनी इनकम तुम्हें दे रखा है, A और B को तुम खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हो, किसे देखकर, यूटिलिटी फंक्शन देखकर, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, A B P1 P2 और मनी इनकम की वैल्यूज को उठाकर डिमांड फंक्शन के अंदर पुट करना है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्टिमम बंडल आ जाएगा, ठीक है। ये तो केस हुआ उन बच्चों के जिनको ये जो डिमांड फंक्शन है वो याद है। अगर तुम्हें डिमांड फंक्शंस याद नहीं है तो क्या करोगे, देखो यहां पर सपोज करो कि तुम्हें ये डिमांड फंक्शंस याद नहीं है, तो ऑप्टिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, जिस तरीके से हमने इन दोनों डिमांड फंक्शंस को डिराइव किया है ना बच्चों, वही प्रोसेस सेम फॉलो करना है तुम्हें विद रिस्पेक्ट टू दीज वैल्यूज, ठीक है। हमने क्या किया था, एट द इक्विलिब्रियम देखो हमने क्या किया था, इन दोनों वैल्यूज को बराबर रखा था एक दूसरे के, तो 2x1 इज इक्वल टू 4x2, राइट, ठीक है। यहां से x2 की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 2/4 इंटू x1, ठीक है। ये रिलेशन आ गया हमारे पास x1 और x2 में, यानी कि प्रोपोर्शन आ गया कि किस प्रोपोर्शन के अंदर हम x1 और x2 को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बजट लाइन के अंदर लेके चलते हैं। बजट लाइन आती है हमारे पास P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू मनी इनकम। P1 की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, 2 इंटू x1 प्लस P1 1 दे रखा है इंटू x2 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 100, दिस इज आवर बजट लाइन, ठीक है। दिस इज सेकंड इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पर हमारे पास x2 है, यहां भी x2 है, x2 को उठा के यहां पुट कर दो, ठीक है। तो ये आएगा 2 इंटू x1 प्लस x2 की जगह पर ये आ जाएगा, दैट इज 2/4 इंटू x1 इज इक्वल टू 100, राइट बच्चों। अब देखो 2x1 प्लस 1/2 इंटू x1 इज इक्वल टू 100, एलसीएम लेना जरा, 4x1 प्लस x1 अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। चलो अब देखो आगे, ये हमारे पास 5x1 आ गया अपॉन में 2 आ गया इज इक्वल टू 100, तो ये आ गया हमारे पास 5x1 इज इक्वल टू 200, ये x1 स्टार
इज इक्वल्स टू 200 अपॉन में 5 दैट इज 40। ठीक है, x1 स्टार इज इक्वल्स टू 40। देखना जरा 40 निकाला था हमने पहले भी, बिल्कुल 40 तो निकाला था, आ गया ना 40 हमारे पास। x2 निकालते हैं अब, देखो x2 ये रहा, x1 ये रहा, इसको वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो। x2 स्टार इज इक्वल्स टू 2 अपॉन में 4 इंटू x1 की वैल्यू आई है 40। ठीक है, ये 4 से कैंसिल हो गया, ये बचा 10। सो x2 स्टार इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 20। देखना x2 की वैल्यू 20 आई थी, ये रही 20। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना, मुझे बहुत सिंपल इक्विलिब्रियम निकालना, चाहे कोई सा भी यूटिलिटी फंक्शन गिवन हो हमें। ठीक है, कोई सा भी यूटिलिटी फंक्शन। वेल बिहेव्ड में क्या करते हैं, एमआरएस को प्राइस रेशियो के बराबर रखते हैं। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में क्या करते हैं, पहले केस को आइडेंटिफाई करते हैं कि एमआरएस बड़ी है छोटी है प्राइस रेशियो से, उसके अकॉर्डिंग हम केस लगा लेते हैं। और हमारे पास सबसे ये आता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ जो दो वैल्यूज होती है इनको दोनों को इक्वल रख के एक रिलेशन बनाना होता है, रिलेशन को बजट लाइन के अंदर पुट कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें डिमांड फंक्शंस याद हैं हर केस के अंदर, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट के अंदर, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट के अंदर, वेल बिहेव्ड के अंदर, कॉफ-डॉगलस के अंदर, सब में याद है तुम्हें डिमांड फंक्शंस, तो वेल एंड वेल गुड बच्चों, बहुत अच्छी बात है। तुम डायरेक्टली उठा के वैल्यूज को पुट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ पर क्या लिखो, डिमांड फंक्शंस लिखो, डिमांड फंक्शंस के अंदर उठा के वैल्यूज को पुट कर दो, योर आंसर इज सॉल्व्ड, ऑप्टिमम बंडल आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना उसके बाद। राइट बच्चों, अब ये था हमारे पास परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे पास परफेक्ट कॉफ-डॉगलस यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, जो कि हमने नहीं किया अभी।